राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है, क्योंकि अब उपचुनाव हैं जो राजस्थान में होने वाले हैं। ऐसी 5 सीटें जहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे और जहां से, क्योंकि जो सांसद बने, जो विधायक थे, विधायक से इस्तीफा देने के बाद अब संसद तक पहुंचे, तो वहां पर सीटें हैं जो खाली हो चुकी है। कहीं के 6 महीने में जो निर्वाचन आयोग है वह चुनाव करवाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में घमासान देखने को मिला, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो और अब फिर से चुनाव आ गए। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल दमखम के साथ जुट गए हैं। बात करेंगे आज झुंझुनू सीट की, क्योंकि वहां पर जो ब्रजेंद्र ओला जो विधायक थे और विधायक से सांसद बन गए, वहाँ पर भी बड़े नेता जिनकी साख दाव पर थी। एक ब्रजेंद्र ओला जिन्हें बड़े नेता के रूप में उस क्षेत्र में जाना जाता है और विधायक जीते। विधायक जीतने के बाद पार्टी ने फिर से सांसद के रूप में मौका दिया, टिकट दिया और सांसद बन गए। अब चर्चा यह है कि जो उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें किसे मौका मिलेगा। कहीं न कहीं फिर से जो परिवार है, उन परिवार के लोगों को मौका देने की तैयारियां चलो जोरों पर है। दावेदारों, जो संभावित दावेदार हैं, उनके नाम सामने आने लगे हैं। कांग्रेस की वहाँ की बात करें तो ब्रजेंद्र ओला हैं, उनके जो बेटे अमित हैं और उनकी जो पत्नी है, उनके नाम जोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि अमित और उनकी पत्नी, उन्हें कहीं की पार्टी मौका दे सकती है, क्योंकि दोनों एक्टिव हैं, चुनाव में सक्रिय हैं और काफ़ी दिनों से सक्रिय देखने को मिले थे। तो कहीं न कहीं उनके नामों पर चर्चा जो है 2 झुंझुनू सीट है वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वहीं बीजेपी में भी ऐसे कई सारे नाम आ रहे हैं। जो जिला अध्यक्ष बनवारी लाल है वह है, या फिर ऐसे जो महिला जो वहाँ की जिला प्रमुख रही है उनका नाम है, या फिर जो अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़े, ब्रजेंद्र ओला के सामने हार गए, उनके नामों को लेकर चर्चा चल रही है कि पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। ऐसे कई सारे नाम जाट समाज से जुड़े चेहरे हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से एक्टिव है और पार्टी वहाँ पर मौका देने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ जो राजेंद्र गुड़ा, जो कांग्रेस को छोड़कर अलग हो गए और दूसरे संगठन में गए, और अब उनके भी झुंझुनू सीट को लेकर चर्चा चल रही है। उनका बयान था झुंझुनू सीट को लेकर, विकास को लेकर, कि झुंझुनू में डेवलपमेंट नहीं हुआ है और हो सकता है कहीं न कहीं झुंझुनू में वह भी ताल ठोके हैं उनके सामने। तो वहाँ पर भी स्थिति, अब अगर राजेंद्र गुड़ा भी वहाँ पर चुनाव में आते हैं तो फिर से बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता, जो मंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी चुनौती बढ़ाने वाले, उनको एक कहीं न कहीं जो स्थितियाँ थी उस समय देखने को मिली थी। तो कहीं न कहीं फिर से अगर वह चुनाव में आते हैं तो उनके लिए भी स्थितियाँ बन सकती है। झुंझुनू सीट जो एक बीजेपी कांग्रेस के साथ दूसरे दल है वहाँ पर एक्टिव हैं। दूसरे दल हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं। तो और अन्य दल भी कैंडिडेट उतारने की तैयारी। क्या होता है, किसे पार्टी मौका देती है, या तो परिवार के लोगों को मौका देती है, या फिर जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको मौका देती है, या तो जब चुनाव के टिकट वितरण होंगे उस समय तय हो पाएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।